टीम मैनेजमेंट ने भाई बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी है। उन्होंने बोला है कि टेस्ट मैच के दौरान जो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग, वो सो के अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे व्हाइल द मैच इज गोइंग ऑन। जो भी सोता हुआ पाया गया ड्रेसिंग रूम में, उसको $500 जुर्माना आयद होगा। इन्होंने बड़ी सख्ती सी कर दी है कि कोई खिलाड़ी जो है वो ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। अब $500 का जुर्माना कर रहे हैं उन प्लेयर्स पे भी कि जो मैच का हिस्सा नहीं है, जो अपनी नींद पूरी कर लेते थे ड्रेसिंग रूम पे। उनको भी कहा कि ड्रेसिंग रूम में अब कोई नहीं सोएगा, सब जागते रहेंगे। वो कैसे सो सकते हैं? क्या पिछली मैनेजमेंट में लड़के ग्राउंड के अंदर सो रहे थे? कौन सोता है यार? क्रिकेट मैच देखते हैं यार, आप सीखने जाते हैं तो आप सो रहे होते हैं। मैं तो हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ड्रेसिंग रूम में लोग सो रहे हैं और उस पे फाइन मतलब होगा क्या? मेरे ख्याल से तो हफीज को लगा देना चाहिए था। इतना गुस्साया पड़ोसियों को पिछले 1 2 3 साल में। क्या पड़ोसी जिस देश के साथ सीरीज खेलता है बोलता है भाई पहले तू घुसा ले, बाद में खेल लेते। हमारी जो लड़कियां होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से डरते हैं। उनके पैसे आप काटें, $1000 लें, $2000 लें, $3000 उन पे फाइन लगाएं। जब तक ये मतलब मैं तो तस्वीर नहीं कर सकता। मैं तो सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है। हमने जिंदगी गुजारी है ड्रेसिंग रूम में, कोई सोता नहीं उधर। अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज टू बी नॉट लाइक इट हैज टू बी चेंज, क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक ही फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंचे? पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की आर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। बड़ा वगैरह है, इन्होंने हमेशा मायूस किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे मायूस। मैं पूरी उम्मीद है इनसे। ये सिर्फ जो है ना ये किताबों के प्लेयर्स हैं। इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके ही आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। सब कुछ करके देख लिया, एक एक चीज बदल के देख ली, पूरा सिस्टम चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो ही पुराने जमाने वाली पाकिस्तान के नसीब में हार। थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि टीम हार जाए और आप उसकी तारीफ करें। पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन हमें कभी भी शिकस्त का दफा भी नहीं करना चाहिए। टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसकी वजह से हुआ? हफीज साहब की वजह से हुआ। तो हफीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर मोहम्मद हफीज है, उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर कोई सोता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर $500 का फाइन लगाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसले हो रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक बनाई जा रही है। वहीं एक बार फिर से बात सामने आई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर कोई सोते हुए मिलता है तो उसके ऊपर $500 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की क्रिकेट बोर्ड है। सोने पे अब $500 का जुर्माना होगा। डू यू नो दैट? वेल लेट मी टेल यू। नहीं फातिमा, हाँ फातिमा गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। बिल्कुल नींद वाला सोना, दैट वाला सोना। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट ने भाई बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी है। उन्होंने बोला है कि टेस्ट मैच के दौरान जो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग, वो सो के अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे व्हाइल द मैच इज गोइंग ऑन। जो भी सोता हुआ पाया गया ड्रेसिंग रूम में, उसको $500 जुर्माना आयद होगा। और टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स पे वाज़ेह कर दिया है कि पुरानी आदत बदल डालें। और इतलाब ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नींदें पूरी करते थे पहली वाली मैनेजमेंट के अंदर, बट द न्यू मैनेजमेंट said do not sleep। कौन सोता हुआ पाया गया? मैं सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। जो खेल रहा होता है ना लड़का, जैसे कि शाहीन ने पहली इनिंग में बॉल करा दिए, मीर हमजा ने बॉल करा दी, उनको तो थोड़ा राइट होता है कि वो जाके रिलैक्स करें, चेंज करें और मसाज लें। मगर वो जो एक्स्ट्राज होते हैं उनका काम तो इन लड़कों को प्लेइंग 11 को सपोर्ट करना होता है। उनके मतलब है कि उनकी खाने पीने का अरेंजमेंट्स और ये वो सब उनके हाथ फील्ड के अंदर जाना। वो कैसे सो सकते हैं? क्या पिछली मैनेजमेंट में लड़के ग्राउंड के अंदर सो रहे थे? कौन सोता है यार? क्रिकेट मैच देखते हैं यार, आप सीखने जाते हैं तो आप सो रहे होते हैं। मैं तो हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ड्रेसिंग रूम में लोग सो रहे हैं और उस पर फाइन मतलब होगा क्या? मेरे ख्याल से तो हफीज को लगा देना चाहिए था $5,000 का। Not even $500? नहीं, $5,000। देखिए हमारी जो लड़कियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से डरते हैं। उनके पैसे आप काटें, $1000 लें, $2000 लें, $3000 उन पे फाइन लगाएं। जब तक ये मतलब मैं तो तस्वीर नहीं कर सकता। मैं तो सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है। हमने जिंदगी गुजारी है ड्रेसिंग रूम में, कोई सोता नहीं है उधर। हाँ, वो जो बॉलर्स होते हैं जो बिल्कुल थके हुए होते हैं, उनका हक है कि वो जाके लाई डाउन। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। लाहौल वाला कोत, ये कितनी शर्म की बात है कि भाई आप किसी अगले देश को धमकियां देते हो, ट्रोल करते हो एक ऐसे देश का नाम लेकर जिसे 80 साल से तुम हरा नहीं पाए। मैं के साथ कहता हूं
कि भाई ये पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भी एक कंगालियों से नहीं जीत पाएगा। और एक बात तो बिल्कुल हकीकत थी कि इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके ही आएंगे। और आज तो बाबर आजम ने जो है थोड़ी सी मेहनत कर ली भाई, 41 रन बना लिए भाई। आज पता नहीं सूरज कहां से निकला था सुबह सुबह के बाबर आजम ने 41 रन बना लिए, नहीं तो इस बंदे को 1 रन पे आउट होना था। यार पड़ोसियों, तुम लोगों के क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है यार? तुम मुझे ये बताओ फायदा क्या है? जब तुम्हारे अपने घर में सीरीज हो रही थी, पूरी दुनिया आई, सबने तुम्हें ठोका, सब जीते तुमसे, सबने तुम्हें मारा, तुम हार गए वहां पे, सारे सीरीज हार गए। उसके बाद तुम एशिया कप में गए, पटाई हो गई। वर्ल्ड कप में गए, पटाई हो गई। पटाई क्या, बिल्कुल है कुटाई हो गई। अब आई बात सीरीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहां भी भाई घुसा दिया। इतना घुसाया पड़ोसियों को पिछले 1, 2, 3 साल में, क्या पड़ोसी जिस देश के साथ सीरीज खेलता है बोलता है भाई पहले तो घुसा ले, बाद में खेल लेते। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो। और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो खराब होता जा रहा है? टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसकी वजह से हुआ? हफीज साहब की वजह से हुआ। तो हफीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। तो ये आप ख्याल करें, इसका मजाक बन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जब लड़के सोएंगे तो फिर यही हशर होगा। तो आप प्लीज उसको, इसलिए मैं कहता हूं कि देखें, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना पीसीबी, वो ये देखें उसका बैकग्राउंड भी है, कभी उसने कोई काम भी किया है, कभी कोई उसने कोई ऐसी चीज की। मैन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इन इश्यूज को भी एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ऐसी कोई चीज बाहर आ भी गई है तो किसी ना किसी को हफीज को ये समझाना होगा कि जी ये खबरें आपने बाहर नहीं निकालनी है। या तो वो और स्मार्ट बन रहे हैं, जैसे फील आ रहा है कि जैसे कि वो मैं बहुत ये कर दूंगा वो कर, नहीं, जस्ट टेक इट। करें सब कुछ करें, बट फिर अपनी हद तक रखें और चीजों को एड्रेस करें बड़ा खामोशी के साथ। पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन हमें कभी भी शिकस्त का दफा भी नहीं करना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब आप अपनी शिकस्त पर खुशी मनाने लगते हैं, और पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों से यही मसला है कि हम नंबर 2 होते हैं तो हम उस पर इत्मीनान में चले जाते हैं। देखें जी, हम नंबर 2 हो गए हैं। हम फाइनल खेले थे या हम बहुत अच्छा खेले थे और हम हार गए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता रहा लेकिन मैच जीत नहीं पाया। ठीक है, जब आप फतेहयाब होते हैं तभी दुनिया आपको पसंद कर दिया है, और जो फाते होते हैं उन्हीं का नाम होता है। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। ये अलग बात है कि आज जब हम बात कर रहे हैं मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच में शिकस्त की, तो आपको अक्सरियत में लोग यही कहते हुए सुनाई देंगे कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, हम अच्छी क्रिकेट खेलें, और हमें इसका कोई दुख नहीं है कि हम हार गए। ठीक है, हम हार गए, अच्छी क्रिकेट खेल कर हारे, लेकिन क्या आप हमेशा हार के लिए खेलेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप हमेशा हार के लिए खेलेंगे या आप अपनी खामियों को उस अच्छी क्रिकेट के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अब वो पूरी तरीके से पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से इसमें फैसले हो रहे हैं आपको सुनकर मतलब हंसी आएगी। और जिस तरह से पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मतलब जुर्माना लगाने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर टेस्ट में कोई भी खिलाड़ी सोता हुआ पाया जाता है तो उसे $500 का जुर्माना लगाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कोई खिलाड़ी कैसे सो सकता है मैच के दौरान। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके सोते हैं, जिसके ऊपर मोहम्मद हफीज ने बयान दिया है कि उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अब उसको बैठकर देखना होगा, मैच के बारे में एनालिसिस करना होगा, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक बनाया जा रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड की मैनेजमेंट है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाकर सोते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। पूरी तरीके से पहले इन पाकिस्तानियों का एशिया कप में मतलब घंटा बजा, उसके बाद वर्ल्ड कप में इन पूरी तरीके से जलील हुए। अब ये पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के लिए गए हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, वहां पर जलील हो रहे हैं। वहीं 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम 2-2 टेस्ट मैच हार चुकी। पहला पर्थ में हारी, दूसरा मेलबर्न में हारी। 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मुकाबले में। और आपको बता दें कि 1995 के बाद पाकिस्तान कोई भी टेस्ट मुकाबला पाकिस्तान में अभी तक नहीं जीत पाई है, लेकिन ये अच्छा मौका था पाकिस्तान को जीतने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर इतना बुरी प्रदर्शन किया कि पूरी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया और खास करके बाबर आजम का घंटा बज गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।